ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। मैं आप सबका इल्म रियाज़ी की ई क्लास में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। मैं फ़रहत नाज़नीन माविन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मालेगांव, तालुका व ज़िला बीदर। दूरदर्शन चंदना का जदीद तालीमी प्रोग्राम ई क्लास लर्निंग प्रोग्राम है बच्चों। ये मज़मून है इल्म रियाज़ी, जमात चाहरुम, बाब है 3, उन्वान है बच्चों जमा। इस उन्वान के मैंने 3 हिस्से किए थे, जिनमें से हम सबसे पहले हिस्से के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों आज हम चाहरुम जमात की इल्म रियाज़ी से जमा सबक नंबर 3 की मश्क करने जा रहे हैं। जमा का खेल। हाय मैं पिंकी हूँ, ये मेरे मालिक का घर है, कितना बड़ा है ना, इसमें 100 कमरे हैं, कुछ कमरों को रंग भरना है। तो बच्चों ये पिंकी फरमा रहे हैं कि उनके मालिक का घर बहुत बड़ा है, इसमें कितने कमरे हैं, 100 कमरे हैं। 100 कमरों में से कुछ कमरों को क्या करना है, रंग भरना है। अब हम रंग भरेंगे, किसको किसको भरना है देखो बच्चों। तो देखेंगे पहले 5वें कमरे को रंग किया है, फिर 15वें कमरे को रंग करना है, वहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। तो बच्चों 5वें कमरे को क्या है, रंग करे हुआ है। अब 15वें कमरे को क्या करना है, रंग करना है, वहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। अब कौन से रास्ते हैं देखेंगे। पहला है 5वें कमरे के बाद एक एक कमरे से गुजरते हुए 15वें कमरे तक पहुँचना है। तो देखिए बच्चों 5 के बाद हम 6 के बाद 7 के बाद 8वें कमरे को जाएंगे, उसके बाद 9वें कमरे को जाएंगे, उसके बाद 10वें कमरे को, उसके बाद 11वां, 12, 13, 14, 15। अब इतना करें तो कि इतने कमरों तक गुजरना रहा तो कितने कमरों को पार करना पड़ता हम लोगों को, 10 कमरों को। तो 5 + 10 कितने हो गए, 15। मालूम हो गया ना, एक एक कमरे से गुजरते हुए जाएंगे तो हमको कितने कमरों को पार करना पड़ेगा, 10 कमरों को पार करना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका है देखो बच्चों, 5वें कमरे के बाद एक मर्तबा छलांग लगाना है। इस छलांग से मैं 10 कमरे आगे पहुंचता हूं, यानी कि 15वें कमरे तक पहुंचता हूं। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर 5वें कमरे से एक मर्तबा छलांग लगना है, तो कितने कमरों से आगे पहुंचना है, 10 कमरों से आगे पहुंचना है। तो देखिए यहाँ पर 5 से एक छलांग मंगाएंगे तो लगे तो कितने हो गए, 10। तो 5 + 10 कितने हो गए, 15। अब दूसरा है देखिए 15वें कमरे से 45वें कमरे तक पहुंचने के लिए डैश मर्तबा छलांग लगाना होगा। अब 15वें कमरे से 45 कमरे तक छलांग लगाना है हमारे को, तो कितने मर्तबा छलांग लगाना होगा देखिए बच्चों। तो कितने मर्तबा छलांग लगाना है, 15 में यहाँ पर क्या है, कितने जमा करें तो 45 आते हैं, देखिए 30 कितने होते हैं, 15 + 30। अब हम यहाँ पर छलांग लगेंगे, 15 से एक छलांग लगाए तो हम कहाँ पर पहुँच गए बच्चों, 25 पे। फिर 25 से छलांग लगाए तो कहाँ पर पहुँच गए, 35 पे। 35 पे छलांग लगाए तो हम कितने पहुँच गए, 45 पे। इस तरह हम 45वें कमरे को हम रंग करेंगे। अब आसान जमा है बच्चों, मिसाल है फुरखान और आमिना अपनी वालिदा के साथ फलों की दुकान को पहुँचते हैं। फुरखान माँ मुझे संतरा पसंद है, आमिना माँ मुझे तरबूज पसंद है। माँ ने फुरखान को 49 रुपयों के संतरे और आमिना को 42 रुपयों के तरबूज दिलवाए।
दुकानदार ने वालिदा को कुल कितने रुपये देने होंगे जल्द अज जल्द गिनती करने को कहा। अब 39 यानी बच्चों 40 और 9 और 42 यानी के 40 और 2, इसलिए 49 और 42 को जमा करने पर 91 रुपये हुए। कितने हुए बच्चों? 91 रुपये हुए। अब दूसरी मिसाल देखेंगे हम। 43 जमा 35 मसावी है डैश। तब कितने होते हैं देखिए। पहले हम 43 और 35 को इकाई और दहाई में तकसीम करना यानी कि अलग अलग करना बच्चों। अब 43 को अलग करेंगे हम इकाई में भी, दहाई में अलग करेंगे। 40 जमा 3 जमा फिर 35 को अलग करेंगे 30 जमा 5। तो कितने होते देखिए, हम अलग कर लिए ना। अब यहाँ पर 4 दहाइयों को हम एक तरफ ला लेंगे, 40 जमा 30, फिर इकाइयों को एक तरफ रखेंगे 3 जमा 5। तो कितने हो गए? 40 में 30 जमा करे तो कितने हो गए? 70। अब 3 में 5 जमा करे तो कितने हो रहे? 8। शाबाश। तो 70 जमा 8 कितने हुए? 78 हुए। ये किसका तरीका था? फुरखान का। अब आमे ना बोल रहे हैं बाद में कि मैं तो बहुत आसान तरीका बताती हूँ। देखिए उन्हें कैसा बता रहे हैं आसान तरीका। 30 जमा 40 70 हो रहे। और इकाइयों में देखिए 3 जमा 5 कितने हो रहे हैं? देखिए 8 हो रहे हैं। अब कितना हमें दोनों को जमा करें तो 78 हो रहे। कितने हो रहे? 78 हो रहे बच्चों। अब तीसरी मिसाल देखेंगे हम। 23 जमा 64 मसावी है कि अब हम 23 और 64 के इकाइयों और दहाइयों को अलग करेंगे बच्चों। 20 जमा 3 जमा 60 जमा 4। अब हम दहाइयों को एक तरफ रख लेंगे 20 जमा 60 जमा, अब इकाइयों को अलग कर लेंगे 3 जमा 4। अब हम दहाइयों को जमा करेंगे 80 जमा 7। कितने होते हैं देखिए बच्चों? 87। और एक मिसाल है देखिए बच्चों, इस तरह आप भी इसको कोशिश कीजिए। हाँ, जो जमा करने की कोशिश कीजिए बच्चों। 61 जमा 16। अब इसको आप डैश जमा 10 जमा डैश। अब इसको आप लोग हल करिए कि कैसा कैसा हल करेंगे। अब पहले डैश में क्या आता देखिए, दूसरे डैश में क्या आता, अब तीसरे डैश में क्या आता देखिए। अब देखिए पहले डैश में हम दहाइयों को लिख दिए 60 जमा 1 जमा 10 जमा 6। अब 60 जमा 10 दहाइयों को एक तरफ लिख लिए। अब इकाइयों को एक तरफ लिखेंगे बच्चों हम 1 जमा 6। अब 60 में 10 जमा करें तो कितने हो रहे? 70। 1 में 6 जमा करें तो कितने हो रहे? 7। 70 जमा 7 कितने हो रहे बच्चों? 77, है ना। आप लोगों के पास यही जवाब आया। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। 2 हिंसी आदात की जमा सीखी। अब हम 3 हिंसी आदात की जमा जारी करेंगे, यानी कि हम 3 हिंसी आदात की जमा करना सीखेंगे बच्चों। तो पहला सवाल है देखिए बच्चों, क्या है? केले के खोशे कितने हैं? देखिए सवाल क्या है, केले के खोशे कितने हैं? तो बच्चों, एक किसान ने अपने बाग में पिछले साल 264 केले के खोशे और इस साल 123 केले के खोशे उगाता है। तो किसान ने कुल कितने केले के खोशे उगाए हैं? अब हम इस सवाल को हल करेंगे बच्चों। पिछले साल उगाए गए केले के खोशे 264 है। इस साल उगाए गए केले के खोशे 123 है। अब इसको हम जदवल के जरिए हल करेंगे। देखिए बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई को हम मुसल्लिस से ज़ाहिर कर रहे हैं, दहाई को मुरब्बे से ज़ाहिर कर रहे हैं और सैकड़े को हम दायरे से ज़ाहिर कर रहे हैं। पिछले साल उगाए गए केले के खोशे को हम जदवल में रखेंगे। इकाई में 4, दहाई में 6, सैकड़े में 2। अब हम इस साल उगाए गए केले के खोशे के कीमत को रखेंगे बच्चों। इकाई में 3,
दहाई में 2, सैकड़े में 1। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे बच्चों। इकाई में क्या है आदत? 4 और 3। 4 में 3 जमा करें तो कितने हो रहे? 7। शाबाश। अब हम दहाई के आदत को जमा करेंगे बच्चों। 6 में 2 जमा करें तो कितने हो रहे? 8 हो रहे। अब सैकड़े के आदत को जमा करो बच्चों। 2 में 1 जमा करें तो कितने हो रहे? 3 हो रहे। कितने हो रहे? 3 हो रहे। तो कितने लगे केले के खोशे? 387। कुल कितने हो गए केले के खोशे बच्चों? 387। दूसरा सवाल, अशोक और वजिया दोनों ने गुलाब के बाग उगाए हैं। अशोक के बाग में 265 गुलाब के फूल खिले हुए हैं। वजिया के बाग में 314 गुलाब के फूल खिले हुए हैं। तो इन दोनों के बाग में खिले हुए फूलों की कुल तादाद कितनी है? अब ये अशोक का बाग है। ये किसका बाग है? अशोक का बाग है। और ये वजिया का बाग है। अब अशोक के बाग और वजिया के बाग में खिले हुए फूलों की तादाद कितनी है देखेंगे बच्चों हम। अशोक के बाग में खिले फूल 265 है और वजिया के बाग में खिले फूल 314 है। अब हम इसको मुकामी कीमत के जदवल से हल करेंगे। इकाई का हम किसे ज़ाहिर करें मालूम है ना? मुसल्लिस से। और दहाई का हम किसे ज़ाहिर करें? मुरब्बे से। और सैकड़े को हम दायरे से ज़ाहिर कर रहे हैं बच्चों। अब हम इनमें कीमतों को रखेंगे। खिले हुए फूल कितने हैं रखेंगे बच्चों। अशोक के बाग में खिले फूल कितने हैं उसको हम जदवल में रखेंगे। इकाई में 5, दहाई में 6 और सैकड़े में 2। ये किसके फूल है? अशोक के बाग में खिले फूल है। अब हम वजिया के बाग में खिले फूल इकाई में 4, दहाई में 1 और सैकड़े में 3। तो अब हम इनको जमा करेंगे। इकाई की आदत क्या है बोलो बच्चों? 5 और 4 हैं। 5 में 4 जमा करो तो कितने होते? 9। शाबाश। अब हम दहाई की आदत को जमा करेंगे। 6 में 1 जमा करो तो कितने हो रहे? 7। अब हम सैकड़े की आदत को जमा करेंगे। 2 में 3 जमा करो तो कितने हो रहे बच्चों? 5 हो रहे। तो कुल खिले हुए फूल कितने हैं? 579 है। कितने हैं बच्चों? हाँ शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। हरकत करती हुई रेलगाड़ी पर गौर कीजिए। 116 लोग C1 बोगी में और 130 C3 बोगी में सफ़र कर रहे हैं। तो दोनों बोगियों में कुल कितने लोग सफ़र कर रहे हैं? देखिए बच्चों, ये क्या है? रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी में 116 लोग क्या है? C1 बोगी में हैं और C3 बोगी में कितने लोग हैं? 130 लोग सफ़र कर रहे हैं। तो अब हमको देखना है कि कुल कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। देखेंगे अब बच्चों। अब C1 बोगी में कितने लोग सफ़र कर रहे हैं बच्चों? C1 बोगी के मुसाफिर 116 है और C3 बोगी के मुसाफिर 130 है। तो अब हम इसको भी हम क्या करेंगे? जदवल के ज़रिए हल करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इकाई में कितने हैं आदत देखिए बच्चों। C1 बोगी के मुसाफिर इकाई में 6 हैं, दहाई में 1 और सैकड़े में 1 है। आप C3 बोगी के मुसाफिर की कीमत रखेंगे बच्चों। इकाई में 0 है, दहाई में 3 और सैकड़े में 1 है। अब हम इनको जमा करेंगे। 6 में 0 जमा करें तो कितने हो रहे हैं? शाबाश, हाँ 6 हो रहे। और दहाई की आदत क्या है बच्चों? 1 और 3 है। 1 में 3 जमा करें तो कितने हो रहे? 4 हो रहे। और सैकड़े की आदत क्या है? 1 और 1 है। 1 में 1 जमा करें तो कितने हो रहे? 2 हो रहे बच्चों। कितने हो रहे? तो कुल कितने हुए बच्चे? कुल कितने हुए मुसाफिर? 246 हुए। अब और एक सवाल है देखिए बच्चों, इनका मजमा मालूम कीजिए। 348 और 231, इसको हम जदवल के जरिए हल करेंगे।
तो देखिए बच्चों, इस जदवल में हम तस्वीर के जरिए हल करेंगे बच्चों। तो इकाई में कितने सेब है देखिए बच्चों, 8 सेब है। और दहाई में अंगूर के खोसे कितने हैं, 4 है। और सैकड़े में आम के टोकरियाँ कितने हैं, 3 है बच्चों। अब दूसरी कीमत को रखेंगे, इकाई में सेब कितने हैं, 1 है। और दहाई में अंगूर के खोसे कितने हैं, 3 है। और सैकड़े में आम के टोकरियाँ कितने हैं, 2 है। अब हम इन अलामतों को जमा करेंगे। अब 8 सेब में 1 सेब मिला तो कितने हो रहे हैं, आप बोलो बेटे, गिन के बोलो। हाँ, कितने हो रहे हैं, 9 सेब हो रहे। अब 4 अंगूर के खोसे में 3 खोसे मिला तो कितने हो रहे, 7 अंगूर के खोसे हो रहे हैं। अब सैकड़े में आम के टोकरियाँ कितने हैं, 3 हैं और 2 है। 3 टोकरियों में 2 टोकरियाँ मिला तो कितने हो रहे, 5 हो रहे। तो कितनी कीमत हमारे पास देख रहे हैं ना बच्चों। अब इस शक्ल को हम मुकामी कीमत के जदवल के हिस्सों में भी लिखकर जमा करेंगे बच्चों। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में 8, दहाई में 4 और सैकड़े में 3। अब दूसरी कीमत को रखेंगे, इकाई में 1, दहाई में 3 और सैकड़े में 2। अब हम इनको जमा करेंगे बच्चों। इकाई की आदत क्या है, 8 और 1। 8 में 1 जमा करें तो कितने हो रहे, 9। दहाई की आदत क्या है, 4 और 3। 4 में 3 जमा करें तो कितने हो रहे, 7। अब सैकड़े की आदत क्या है, 3 और 2 है। तो 3 में 2 जमा करें तो कितने हो रहे, 5 हो रहे हैं। तो कितने हुए बच्चों, 579 हुए। हाँ, मालूम हो गया ना आप लोगों को, बहुत अच्छा। अब और एक सवाल है, देखिए बच्चों, 422 को 576 में जमा कीजिए। तो इस सवाल को हम क्या करेंगे बच्चों, तौसी सूरत में लिखते हुए जमा करना सीखेंगे। अब तौसी सूरत में लिखना कैसा है देखिए आप लोग। अब यह तौसी सूरत है, इसका जदवल है देखिए बच्चों। इकाई में कितने हैं, 2। अब दहाई के मकाम पर 2 दहाई बोले तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 क्या है, सैकड़े के मुकाम पर 4 सैकड़ा यानी कि 400। अब हम दूसरी कीमत पर देखेंगे, इकाई में 6। अब दहाई में कितने हैं, 7। 7 दहाई यानी कि 70 और सैकड़े में कितने हैं, 5। 5 सैकड़े यानी कि 500। अब हम इन कीमतों को बच्चों जमा करेंगे। इकाई की आदत क्या है, 2 और 6। 2 में 6 जमा करें तो कितने हो रहे, 8 हो रहे। अब यहाँ पर दहाई कितने हैं, 20 और 70। 20 में 70 जमा करें तो कितने हो रहे, 90 हो रहे बच्चों। अब सैकड़े की आदत क्या है, 400 जमा 500 कितने होते, 900 होते हैं। तो कुल कीमत कितनी हुई देखिए बच्चों, 998 होगी। अब हम इसको मुकामी कीमत के जदवल में भी लिखकर जमा करेंगे बच्चों। इकाई में 2, दहाई में 2 और सैकड़े में 4। अब दूसरी कीमत को रखो, इकाई में 6, दहाई में 2 7 और सैकड़े में 5। अब इन कीमतों को जमा करेंगे बच्चों। 2 में 6 जमा करें तो कितने हो रहे, 8। अब दहाई की आदत क्या है, 2 और 7। 2 में 7 जमा करें तो कितने हो रहे, 9। सैकड़े की आदत क्या है बच्चों, 4 और 5। 4 में 5 जमा करें तो कितने हो रहे, 9। तो कुल जवाब कितना आया, 998 आया। तो लिहाजा बच्चों 422 को 576 के साथ जमा करने पर 998 हासिल होता है। ये तौसी सूरत को हम देखते हुए जमा करे थे बच्चों। अब दूसरा है देखिए, मुतबादिल तरीक़ा है, 716 को 243 में जमा कीजिए। अब मुकामी कीमत के लिहाज से आदात को हम सुतून में लिखना जमा करना सीखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा बच्चों। इकाई में 6, दहाई में 1, सैकड़े में 7। इकाई में 3, दहाई में 4 और सैकड़े में 2। अब हम इन कीमतों को जमा करेंगे बच्चों। 6 में 3 जमा करो कितने हो गए, 9। अब दहाई की आदत क्या है, 1 और 4। 1 में 4 जमा करो तो कितने हो रहे बच्चों, 5 हो रहे। अब सैकड़े में क्या है, 7 और 2। 7 में 2 जमा करो तो कितने हो रहे, 9 हो रहे हैं बच्चों। तो कितना आया जवाब, 959 आया। अब और एक सवाल है बच्चों, मुतबादिल तरीक़ा है, 253 को 413 में जमा कीजिए। इसको भी हम सुतूनी तरीक़े से जमा करेंगे बच्चों। मुकामी कीमत के लिहाज से आदात को सुतून में लिखिए। तो देखिए बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा।
अब इकाई में कितने हैं? 3 हैं। और दहाई में 1 है बच्चों। और सैकड़े में कितने हैं? 4 है। अब दूसरी कीमत को रखेंगे हम बच्चों। इकाई में 3 और दहाई में कितने हैं? देखिए बच्चों 5 है और सैकड़े में 2 है। अब हम इन कीमतों को क्या करेंगे बच्चों? बोलिए आप लोग। शाबाश। जमा करेंगे। अब इकाई की आदत क्या है? 3 और 3 है। 3 में 3 जमा करें तो कितने हो रहे? 6 हो रहे हैं। और दहाई की आदत क्या है बच्चों? 1 और 5 है। 1 में 5 जमा करें तो कितने हो रहे? 6 हो रहे। सैकड़े की आदत क्या है? बोलो बेटे। शाबाश। 4 में 2 जमा करें तो कितने हो रहे? 6। तो कुल जवाब कितना आया आप लोग बोलो? कितना आया? 666 आया। कितना आया? 666 आया बच्चों। अब बच्चों आप लोग खुद से हल कीजिए और खुश हो जाइए। अब आप लोग खुद से हल करना ये सवालात को और खुश भी होना बच्चों। अब देखिए पहला सवाल है, शक्ल में मतीन और आफरीन से पकड़े हुए अददी तख्तियों पर गौर कीजिए। आम के फल पर लिखे हुए आदात को जमा कीजिए। मजमा 769 के फलों को मतीन, मजमा 425 के फलों को आफरीन को दीजिए। कौन सा फल किसे मिला इसको खत से जाहिर कीजिए और दोनों को बांटकर बकिया फल आप ले लीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मतीन और आफरीन क्या है? अपने अददी तख्तियाँ पकड़े हुए हैं। मतीन की तख्ती पर क्या लिखा हुआ है? मतीन की तख्ती पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? 769 है। और आफरीन की तख्ती पर क्या है? 425 है। तो उन दोनों को इनके जवाब के लिहाज से उनको आप दे देना है और बाकी जो बचे हुए हैं अब वो आप खुद लेना है बच्चों। अब हम इनको जमा करेंगे बच्चों। आफरीन की तख्ती पर कितने हैं? देखिए 425 है और मतीन की तख्ती पर 769 है बच्चों। अब ये क्या है? हाँ, बहुत आप लोगों को पसंद है ना? ये आम है। कितने हैं? देखिए आम के ऊपर कीमत 210 और 215 है। इसको जमा करिए बच्चों। एक सिफर में 5 जमा करें तो कितने हो रहे? आप लोगों को खुद करना है। ये सवाल आप लोग खुद हल कीजिए। हाँ कर रहे ना? बस शाबाश। सिफर में 5 जमा करें तो कितने हो रहे? 5। 1 में 1 जमा करें तो कितने हो रहे? 2। 2 में 2 जमा करें तो कितने हो रहे? 4। तो ये फल किसका है? आफरीन का है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 332 में 361 को जमा करना है। जमा करिए आप लोग। हाँ, 2 में 1 जमा करो कितने हो रहे? 3। 3 में 6 जमा करो कितने हो रहे? 9। 3 में 3 जमा करो कितने हो रहे? 693। ये किसका भी नहीं है फल। तो ये किसका हो गया? ये फल आपका हो गया बच्चों। ये और एक है देखिए आप 536 में 163 को जमा करना। अब 6 में 3 जमा करें कितने हो रहे? 9। 3 में 6 जमा करो कितने हो रहे? 9। 5 में 1 जमा करें तो कितने हो रहे? 6। 699। ये भी फल किसका है? आप लोगों का है बच्चों। अब यहाँ पर भी देखिए 715 में 120 को जमा कीजिए। 5 में सिफर जमा करिए कितने हुए? 5। 1 में 2 जमा करो कितने हो रहे? 3। 7 में 1 जमा करो कितने हो रहे? 8। ये फल भी आपका है। अब ये और एक काम है देखेंगे। 435 में 334 को जमा करना है बच्चों। देखिए 5 में 4 जमा करो कितने हो रहे? 9। 3 में 3 जमा करो कितने हो रहे? 6। 4 में 3 जमा करो कितने हो रहे? 7। 769। ये किसका है? हाँ बिल्कुल सही, ये मतीन का फल है। अब ये और एक काम है देखिए बच्चों। 208 में 210 को जमा करना है। 8 में सिफर जमा करो कितने हो रहे? 8 के 8। सिफर में 1 जमा करो कितने हो रहे? 1। 2 में 2 जमा करो कितने हो रहे? 4। तो कितना है जवाब? 418 है। ये फल भी आप लोगों का है। देखिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों 439 में 210 को जमा करना है। अब 9 में सिफर जमा करो कितने हो रहे? 9 के 9। 3 में 1 जमा करो कितने हो रहे? 4। 4 में 2 जमा करो कितने हो रहे? 6। 649। ये भी फल आप लोगों का है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 300 में 125 को जमा करो। 5 में सिफर में 5 जमा करो कितने हो रहे? 5 के 5 हो रहे। देखिए
सिफर में 2 जमा करो कितने हरे 2। 3 में 1 जमा करो कितने हरे 4। 425 है। ये किसका है? हाँ, ये आफरीन का फल है, आफरीन का आम है। अब देखिए बच्चों, 717 में 52 को जमा करना है। तो 7 में 2 जमा करो कितने हो रहे 9। 1 में 5 जमा करो कितने हो रहे 6। 7 में सिफर जमा करो तो कितने हो रहे 7 के 7। तो ये फल किसका है? ये आम 769 वाला ये मतीन का है। मालूम हो गया ना? आप लोगों को भी मिले आम, आफरीन को भी मिले, मतीन को भी मिले। खुश हो गए आप लोग? बहुत अच्छा बच्चों। अब और एक सवाल है, देखिए दूसरा सवाल। एक टोकरी में 253 आम है और एक टोकरी में 323 आम है, तो दोनों टोकरियों में आम की कुल तादाद कितनी है? तो देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ये आम के टोकरियां हैं। देखो कितने कितने हैं आम देखेंगे। एक टोकरी पे 323 है और दूसरी टोकरी पे 253 आम है। तो कुल आम कितने हुए वो आप लोग हल करके बताइए। तो इसको आप लोग क्या कर रहे हैं? जदवल से हल कर रहे हैं बच्चों। देख रहे हैं ना जदवल से? हाँ, एक ई में कितने आम हैं? 3 आम हैं और दहाई में 5 और सैकड़े में 2 है। अब दूसरी टोकरी में कितने हैं देखेंगे आप? इकाई में 3 है, दहाई में 2, सैकड़े में 3 आम है। अब इसको हम हल करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? हम हल करेंगे। इकाई के आमों को जमा करेंगे। 3 आम में 3 आम जमा करो तो कितने हो रहे 6 आम। अब दहाई के आम के टोकरियों को जमा करेंगे। 5 आम के टोकरियों में 2 आम के टोकरियां जमा करो तो कितने हो रहे 7 हो रहे हैं। और 2 सैकड़े के टोकरियों को जमा करेंगे। 2 और 3 आम के टोकरियों को जमा करो तो कितने हो रहे 5 हो रहे हैं। तो कितनी कीमत देख रहे हैं ना बच्चों आप लोग? 500। हाँ, तो बच्चों कितनी कीमत? 576 है। अब हम इसको क्या करेंगे? खामी कीमत के जदवल के लिहाज से भी जमा करेंगे बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में 3, दहाई में 5 और सैकड़े में 2। अब दूसरी कीमत को रखो। इकाई में 3, दहाई में 2 और सैकड़े में 3। अब इन कीमतों को आप क्या करेंगे? जमा करेंगे। इकाई के आदाद को जमा करो। 3 में 3 जमा करो कितने हो गए 6। अब दहाई के आदाद को जमा करो। 5 में 2 जमा करो कितने हो गए 7। अब सैकड़े के आदाद को जमा करो। 2 में 3 जमा करो तो कितने हो गए 5। तो कितने हुए आम के कितने हुए टोकरियों में आम? 576 है। कुल आम कितने हुए बच्चों? 576 आम हुए। अब बच्चों आप लोगों को घर पर काम है बच्चों। आप लोग इसको घर पर काम करके लेकर आइए। पहला सवाल है, देखिए बच्चों, दर्जा ज़ैल हिसाब को सुतून में लिखकर मजमा मालूम कीजिए। तो पहला सवाल क्या है? 132 जमा 427। इसको आप लोगों का क्या है? सुतून में लिखकर जमा करना। दूसरा सवाल है, देखिए बच्चों, 136 जमा 841। अब इन सवालात को क्या करेंगे आप? सुतून में लिखकर जमा करके बताइए अपने टीचर्स को। शुक्रिया बच्चों, आप लोगों ने इस क्लास को बगौर समाप्त किया। शुक्रिया आप लोगों का। इसकी पेशकश जो कर रहे थे प्रेजेंटेड बाय फरहत नाजरीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, मालेगांव, बीदर।